जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एचएपी बोला जाता है। ठीक है, ये पेपर उत्तर प्रदेश यानी बीटीयू बोर्ड जो द्वारा कराती है अपने उत्तर प्रदेश में, उसका पेपर हम 2024 का फुल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, और आपको बता देना चाहते हैं आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े भी जाएंगे उसमें हर एक सब्जेक्ट का सुपर 25 क्वेश्चन, कितना सुपर 25 क्वेश्चन और प्लस में एक साल का क्या कर देते हैं पेपर सॉल्यूशन आप केवल तैयार करके जाते हैं। तो एग्जाम में एज इट इज आप क्या कर सकते हैं 70 to 80% नंबर आप क्या कर सकते हैं, इजीली इससे पा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हैं तब भी, क्योंकि सुपर 25 क्वेश्चन उन क्वेश्चन में से कंसीडर किया गया जो कम से कम 3-4 साल हर साल रिपीट किए जाते हैं, उनको उसमें कंसीडर किया गया है और इजी से इजी भाषा में उसे क्या कर दिया, लिखा गया। और पेपर सॉल्यूशन से आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेपर में और कितने हेडिंग के साथ आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, पेपर सॉल्यूशन आपको पूरा करा दिया गया है 2023 का, जल्द ही 2022 और 2024 का पेपर सॉल्यूशन आपको अपलोड करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पेपर सॉल्यूशन में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए को कितने क्वेश्चन में यानी कितने पेज में हमें अटेम्प्ट करना रहता है, ये सारी जानकारी उसमें मिल गई है, सारा चीज डिटेल में सॉल्व करके। 60 को कैसे आपको अटेम्प्ट करना उसको भी हमने क्या कर दिया, पूरी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करके दे दिया है। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट होता है जो पार्ट सी में कंसीडर किया जाता है, ठीक, उसको भी हम क्या कर दें अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, तो यानी इसमें जो पेपर सॉल्यूशन ये 2024 का है, जो आपका 2024 में जून में हुआ था, उसका हम फुल डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्या चीजें आपको करनी है। और याद रखना, ये कहेंगे तो एचएपी का हम क्या करेंगे, जो सुपर 25 क्वेश्चन इसी के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके साथ साथ आपका जो भी पोर्शन है किसका, यानी पेपर सॉल्यूशन 2023 का, उसका भी हम लिंक इसी में डाल देंगे। इजीली आप प्लीज उससे जाके देख सकते हैं। और यदि उसे देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे जो पेपर है ना, बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज आपको यहीं से मिल जाने वाला है। ठीक, तो चलिए हम एचएपी का पेपर देखते हैं, एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक, ये आपके सामने रहा एचएपी का एक प्यारा सा पेपर। कोड की बात की जाए तो यहाँ 2604 आपका पेपर कोड है। मार्क की बात की जाए तो टोटल 80 नंबर। 3 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक प्यारा सा पेपर है। ठीक है, और नोट की बात की जाए तो यहाँ पर नोटिस दे रखी है, प्लीज आपसे अनुरोध है, ठीक है, यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप पेपर में किसी भी तरह का मोबाइल नंबर प्लीज आप न लिखिएगा, किसी भी तरह का पैसे चिपकाने की कोशिश न करिएगा, क्योंकि 2024 में आपका जो एग्जाम हुआ उन सब के आप सेकेंड ईयर में जो गए हैं उनसे पूछ लेना कि कितना परसेंट रिजल्ट बना। आपकी यूपी बोर्ड में टोटल 40 से लेकर 45% रिजल्ट बना। ऑल आप क्या हो गए, फेल हो गए या बैक लगा दिया गया। क्लियर देखा जाए तो केवल 30 से लेकर 40% ही पास हुए हैं। और जितने भाई हमारे पास फोन नंबर पैसा कुछ भी लिखे थे तो उनकी कॉपी जिस कॉलेज पे चेक होने के लिए दी गई, बीटीयू बोर्ड के द्वारा उसे जारी नहीं की गई चेक करने के लिए, क्योंकि अब की बार ऑनलाइन पेपर क्या होगा, चेक हुआ है। ठीक, तो प्लीज आपसे अनुरोध है ऐसा कुछ भी ना करिए। लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फोन नंबर बाय द स्टूडेंट इज नॉट अलाउ, इसे आपको अलाउ नहीं करना है। ठीक है, इनको आपको क्या कर देना, प्लीज ये ऐसा मत करिएगा। अब यहाँ से पार्ट 3 टोटल होते हैं। पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, कि 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। और पार्ट बी जो तुम्हारे पास होता है, इसमें पार्ट बी में तुम्हारे पास देखा जाए तो 11 क्वेश्चन होता है, कि 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। पार्ट ए की बात की जाए तो यहाँ से आपके सामने इतने क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन डिटेल। आप यदि सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो सेल डिवीजन को 2 में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले तुमसे बताया गया माइटोसिस के बारे में बताया गया होगा, माइटोसिस के बारे में बताया गया, नेक्स्ट में तुम्हारे पास मियोसिस में बताया गया होगा। तो मियोसिस को आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी उसे अब याद रखना, उसके यानी मियोसिस जब पढ़ेंगे ना तो उसके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एनाफेज को फर्दर डिवीजन किया गया है। ठीक है, बहुत सारे सब फेजेज में, उन सबको डिटेल में डिस्क्राइब करना, हर एक स्टेप में क्या होता है, ऐसे टोटल करेंगे तो आपको टोटल 2 पेज आपको भरना रहेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन 5
नंबर यहाँ से मिल जाने वाला है आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर हमारा कैसे रेगुलेट होता। यदि देखा जाए तो पैंक्रियाज किडनी रीजन से जैसे रास मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ से भी हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है वहाँ से भी रेगुलेट किया जाता। वो कैसे रेगुलेट किया जाता उस मैकेनिज्म को बताना। हार्ट रीजन पे कौन सा ऐसा यानी पोर्शन होता जो हार्ट यानी हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता। ये सारी चीज़ें केमिकल लेवल पे मतलब एंजाइमेटिक लेवल पे आपको जाके करना पड़ेगा डिस्क्राइब, मतलब अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट हार्ट। देखिए हार्ट एंड ड्रा ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना पड़ेगा। मतलब हार्ट क्या होता है, हार्ट के कितने चेंबर होते हैं। हार्ट के टोटल 4 चेंबर होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और 4 यानी 4 आपके पास चेंबर हो गए। 4 वाल भी होते हैं, यानी बाइकस्पिड वाल होती है, ठीक है, और ट्राइकस्पिड वाल होती है, ऑरेटिक वाल होती है, पल्मोनरी वाल, इसको लिखना पड़ेगा। फिर 3 लेयर होती है, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम, 3 लेयर होती है। इन तीनों लेयर के बारे में बताना पड़ेगा। फिर आपको हार्ट का डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर उसकी मैकेनिज्म को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यदि बता देते हैं हम क्लास 10th में एक, ठीक है, यानी वीडियो है, ठीक, हमारा एक चैनल है, उसी का हमने एकदम से बढ़िया से क्या कर दिया, नोट बना के हिंदी मीडियम में डाल दिया गया। इसी में हम लिंक में डाल देंगे, नोट कर लेना, ठीक है, कितना टाइमिंग हो रहा है, ठीक है, इसी पे हम क्या कर देंगे, यानी 6:33। ओ भाई कितने जा रहा है, रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 6:33 टोटल हो रहा है, ठीक, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर डाल देंगे, आप इजीली देख लीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के लिए वो है क्योंकि क्लास 10th का क्लासेस चला जाता है उसमें है, ठीक है। तो इसको पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे चौथा नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, ठीक, डिफाइन एंड गिव नॉर्मल वैल्यू ऑफ रिस्पायरेटरी वैल्यू या रिस्पायरेटरी पैरामीटर के बारे में बताना है। जैसे तुम सुनोगे रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़े होंगे तो तुम्हारे पास क्या होगी, वाइडल कैपेसिटी क्या होती है, रेजुअल कैपेसिटी क्या होती है, इन सब के बारे में पूरा हमारे पास नॉर्मल वैल्यू जो होती है उसके बारे में डिस्कस आपको अच्छे तरीके से करना रहता है, ठीक है। तो पूरा आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब यहाँ से करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती, रिलैक्स करती है, वो किस प्रोसेस पे जाके क्या कर देती है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसकी, मतलब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ कह रखा। अपनी नॉर्मल भाषा में कहा जाए फिजियोलॉजी मतलब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें आपके क्या हो सकते हैं, ऐसे बांड होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे बांड होते हैं, ये वाला पोर्शन इधर जाता है, ये वाला पोर्शन इधर। इस पूरे मसल कॉन्ट्रैक्शन को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ये भी क्वेश्चन हमने टोटल क्या कर दिया, सुपर 25 क्वेश्चन में कंसीडर किया गया। और हार्ट का जो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर उसको भी, और तुम्हारे पास क्या कर दिया, जब ये सब नहीं किया गया, ठीक है। इतना लास्ट में तुमसे कह दिया है यहाँ से, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद कह दिया राइट अबाउट ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH इनकॉम्प्लेबिलिटी को आपको बताना पड़ेगा। देखिए RH जो तुम्हारे पास ABO ब्लड ग्रुप है, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1901 में इसकी डिस्कवरी की थी। तो इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में आपको बताना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। RH इनकॉम्प्लेबिलिटी के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देने का किन्हीं 2 पे 60 नो लिखना है, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड पे लिखना है, चाहे आई पे लिखना है, चाहे रोल ऑफ ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में लिखना पड़ेगा, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूछना पड़ेगा। मतलब 4 दिया कि नहीं, 2 पे आपको 60 नोट लिखना, एक पेज, टोटल 2 पेज बनेगा। तो हर एक यानी एक पे डायग्राम में आप डिस्कस करेंगे तो 2.5 नंबर, अगले पे डिस्कस करेंगे तो 2.5 नंबर, 2.5 5 नंबर यहाँ से आपको क्या करने वाला, मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया 7 क्वेश्चन यहाँ से। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी पे टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं, 10 क्वेश्चन को आपका आंसर देना रहता है जो आपको अच्छे तरीके से आता होगा, ठीक है। यहाँ से यूपी बोर्ड में यही थोड़ा सा खराबी है, उन्होंने केवल एक टॉपिक लिख दिया, कितना आपको डिटेल करना ये सब नहीं बताते। मगर अदर बोर्ड में देखा जाए, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड होगा, कर्नाटका बोर्ड, राजस्थान, अदर बोर्ड में देखा जाए, वेस्ट बंगाल वगैरह में हम देखें, जैसे मान लेते कहेगा
लिम्फ नोड क्या होता है, डिफाइन लिम्फ नोड, इसका तुम्हारे पास क्या करना, फंक्शन बताना पड़ेगा और कंपोजिशन ऐसे पूछ देता। मगर यहाँ पर यूपी बोर्ड में इतने अलहिया आदमी होते हैं, सिंपल सा लिम्फ नोड, अब तुम समझो कितना आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है, ठीक है, इतनी चीजें क्या करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, मतलब ब्लड ग्रुप की डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप को कितने में कैटेगराइज किया गया, ब्लड ग्रुप ए होता, बी होता, ए बी होता, ओ होता। ए किसको दे सकता, बी किसे रिसीव कर सकता, ये सब पूरा आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक, पूरा डिटेल में बनाना पड़ेगा। तो आपका यानी 3 नंबर यहां से मिलने वाला है। लिम्फ नोड में तुम्हारे पास क्या होता है, लिम्फ नोड तुम्हारे पास एक तरह का लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसमें लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ वेसल होते हैं, ये सारी चीज ब्लड को छोड़कर जितने कंपोनेंट होते हैं वो सब तुम्हारे पास लिम्फ नोड के अंतर्गत आते हैं, ठीक। लास्ट में लिखना फंक्शन ऑफ आरबीसी, यदि आप ब्लड का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया प्लाज्मा प्लस में ब्लड सेल होते हैं, ब्लड सेल में WBC, RBC, प्लेटलेट, ये तीनों चीजें कंसीडर की जाती है। बट RBC को आपको क्या करना है, देखिए RBC क्या होती है, उसका यानी जो बायोलॉजिकल नेम होता है इरिथ्रोसाइट होती है, उसका एज जो होता है 100 से लेके 120 दिन होता है। इसके अंदर मैच्योर RBC होती है, उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी RBC का फंक्शन देखा जाए तो क्या कर देता है, हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन क्या कर देता है, अब यानी RBC हीमोग्लोबिन के कारण से रेड कलर का होता है। ऐसे उसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को ट्रैप करके एक कोशिका से दूसरी कोशिका, मतलब हर एक कोशिका को ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। मतलब आरबीसी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फंक्शन हेडिंग डाल के आपको पूरा डिटेल में इसका कार्य लिख देना पड़ेगा आराम से। नेक्स्ट में तुमसे पूछा प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके बारे में आपको बता देना पड़ेगा, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुमसे पूछा थायराइड ग्लैंड क्या होती है, हमारे नेक वाले रीजन पे बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है जिसका नाम तुम्हारे पास थायराइड ग्लैंड होता है। इससे 2 हार्मोन निकलती है, थायरॉक्सिन जिसे T4 कहते हैं, दूसरा तुम्हारे पास ट्राईआइडोथायरॉक्सिन होता है जिसे T3 के नाम से जानते हैं, वो निकलता है। और थायराइड का सबसे पहले थायराइड ग्लैंड क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। यदि डायग्राम आता तो डायग्राम छाप देना, क्योंकि एचईपी में डायग्राम के जरिए आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा नंबर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद उस कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, उस हार्मोन का कार्य क्या होता, ग्रोथ के लिए होता, मेंटल रिटार्डेशन मतलब मेंटल ग्रोथ के लिए होता, बॉडी डेवलपमेंट के लिए होता, ग्रोथ, ये सब सारा चीज आप यहां से छाप सकते हैं। हमारे शरीर में आयोडीन लेवल को मेंटेन करने के लिए ही थायराइड ग्लैंड ही कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट में पूछा है बॉडी मास इंडेक्स जिसे बीएमआई के नाम से जाना जाता है। किसी ह्यूमन पर्सन का जैसे फार्मूला पढ़ेंगे ना बीएमआई के, जैसे अब लैब में भी पढ़े होंगे, किसी पर्सन की ओबेसिटी कितना है, ठीक है, ओबेसिटी है कि आपका चर्बी कितना है, ये सब सारी चीजें कंसीडर किया जाता है बॉडी मास इंडेक्स से। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर देना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हार्ट साउंड, हार्ट 2 तरह का साउंड करता है, लब एंड डब। अब लब कब प्रोड्यूस होता है, डब कब प्रोड्यूस होता है, जैसे आप पढ़ेंगे सिस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर टोटल 120 होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 होता है। तो कब लब करता कब डब करता, उस मैकेनिज्म को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे अभी हार्ट साउंड को मेजर करने के लिए जानते हो क्या कर देते हैं, जो मापते हैं, एक ऐसे तुम्हारे पास स्टेथोस्कोप होता है, ठीक, उससे लेते हैं, ठीक है, ऐसे स्टेथोस्कोप होता है, उससे कान में लगा के डॉक्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, सुपर 25 क्वेश्चन में इसे भी कंसीडर किया, ब्लड यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को एकदम से डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया गया है, ठीक है, इसको भी आपको दे देना है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर रहते हैं, टाइप ऑफ जॉइंट, देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो हड्डी की जॉइंट, ये नहीं कि टाइप ऑफ जॉइंट कुछ छू ले देना, जो हमारी बोन की जॉइंटिंग होती है, जैसे बाल हो गया, बॉल एंड सॉकेट हो गया, ठीक है, एक मूवेबल होता है, नॉन मूवेबल होता है, उन सबको क्या कर देना, जॉइंट के बारे में क्या होता है और टाइप ऑफ जॉइंट के बारे में आपको, देखो ऐसे कहे टाइप ऑफ जॉइंट तो आपको जॉइंट पहले लिखना हेडिंग, उसके बारे में जो भी पता है उससे लिख देना। उसके बाद आपको कंसीडर करना कि टाइप ऑफ जॉइंट लिखना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ जॉइंट होते हैं। उसके बाद जितने जॉइंट होते हैं सब उसके सामने लिख दो, फिर एक एक हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो, काम हो जाएगा। और लोकेशन जरूर बताइएगा कौन सी जॉइंट कहां पर पाई जाती है। बेसिस ऑफ ईसीजी, मतलब ईसीजी देखा जाए तो क्या हो गया, ऐसे तुम्हारे पास शेप में ईसीजी होती है ना, इसमें जैसे पोलराइजेशन कब होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, पी वैल्यू, क्यू वैल्यू, आर वैल्यू, एस वैल्यू, ये वैल्यू होती है। उस वैल्यू को क्या कर देना आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बताना पड़ेगा क्या होती है, यानी किडनी के स्ट्रक्चर बना देना, उसका फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल में बता देना कि यूरिया को फिल्ट्रेशन करता, हमारे शरीर से जो भी वेस्टेज होता है शरीर से बाहर निकालने का काम होता है, ये सारी चीज़ें करने का काम यही करता है। ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चन यहाँ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नीचे दिया गया यहाँ से पार्ट सी में, पार्ट सी हमको क्या करेंगे पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं। ठीक, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से 250 करोड़ का दिया है, कितना ये तो नहीं बता पाएंगे, समझ लीजिए आप एकदम से लुल्ल आदमी, लुल्ल मतलब लुल्लो के लुल्ल है एकदम से। ठीक है, कह दिया हाउ मेनी बोन आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर कितने तुम्हारे पास हमारी हड्डियां पाई जाती हैं, 66 पाई जाती हैं, 106 पाई जाती हैं, 206 पाई जाती हैं, 156 पाई जाती है। तो बोलेंगे भैया 206 पावल जाला हो, तो सी पे आप क्या कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ पर, एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड इज द फॉलोइंग, यानी इन फॉलोइंग मतलब जब फीमेल में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब स्टार्च होता है उस कंडीशन को मेनार्ची बोला जाता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है एट द टाइम ऑफ 50 एंड 60 ईयर एज पे, तो उसे मीनोपॉज बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला मेनार्ची दे रखा, मेनार्ची मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्च होता, मीनोपॉज मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है, यानी मेसेज मतलब ये नहीं पता हमें। ओवुलेशन मतलब क्या होगा, ओवा का निकलना यानी बनना क्या कहलाता, ओवुलेशन कहलाता। तो यहाँ पर मीनोपॉज पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे यहाँ से। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट, मतलब ब्लड ग्रुप शरीर के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं। यदि देखा जाए तो ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ठीक है, ए बी होता है, बी होता है, और एक तुम्हारे पास क्या होता, ओ होता, यानी 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। 4 कहीं ऑप्शन में दे रखा, डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया है यहाँ से, यहाँ पर बताना पड़ेगा 4th नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं, कह दिया वेयर डू द मेजॉरिटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर, मतलब हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पर होता। यदि आपको बता देते हैं ये आपका पेट वाला रीजन हो गया, पेट से आपका ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन वाला रीजन, यहीं पर हमारे पास क्या होता है, ऐसे लीवर प्रेजेंट होता है और यहीं पर पैंक्रियास आता है। यदि देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है जिसे हम डिडुनम बोलते हैं, ठीक है, जेजुनम इलियम तब ड्यूडेनम होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे भी नहीं पता रहेगा तो सिंपल सा बोल देना, जो तुम्हारे पास पार्ट होता है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, या सिंपल सा स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा क्या होता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस देखने को मिलता है। तो कहीं दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से दे रखा। लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा वाटर तथा मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 4था नंबर। 5वें नंबर क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछ दिया, इसे ध्यान से सुनिए। 5वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ ले भाई, यहाँ आए हो, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। कह दिया तुमसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट, मतलब कह दिया यूरिनरी सिस्टम यदि पढ़े होंगे तो आपको किडनी बताएगा। देखिए यदि आप किडनी बना देंगे तो ऐसे बीन शेप किडनी हो जाएगा, ये कौन किडनी है वो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हमको डायग्राम इस पर थोड़ा सा मोबाइल पे बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 2 नली आती, इसे 2 किडनी बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, पेशाब की थैली होती, यूरेथ्रा होता। तो लिखा किडनी तो पाई जाती है, यूरेटर भी पाया जाता है, यूरेथ्रा भी पाया जाता है, गाल ब्लैडर गाल ब्लैडर हमारे लीवर के जगह पर पाया जाता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है। तो यानी एक्सेप्ट पूछा तो गाल ब्लैडर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, इसमें कह दिया लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर देखा जाए तो लिम्फेटिक वेसल होती, लिम्फेटिक नोड होता, लिम्फ होता, बट ब्लड नहीं होता, ये याद रखना। ब्लड के लिए क्या होता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो हृदय के रीजन पे काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत बहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, व्हाट मेक द मसल टू बी स्ट्रांग, मतलब अपनी मसल को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, उसके लिए कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक, तो हम मसल को क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग से हम स्ट्रांग कर सकते हैं। तो पहला दे रखा डाइट से, दूसरा फूड से, तीसरा स्लीपिंग एंड तुम्हारे पास इसका साइज। तो इसका साइज से यदि प्रॉपर आप व्यायाम करते हैं, हेल्दी डाइट खाते हैं, मान लेते हैं आपको इसका साइज प्लस में तुम्हारे पास फूड या हेल्दी डाइट दे रखा, तो दोनों पे टिक मार देंगे। ठीक है, तो इसका साइज के जरिए आप क्या कर सकते हैं, जो आप कहते हैं जिम नहीं, आप घर पे ही वर्कआउट करिए, आपकी मसल क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। पर डे मगर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी गांव में देखिए जो तुम्हारे पास सुबह उठ के 4 बजे चल जाते हैं खेत कोड़ने, उनका मसल देखिए एकदम से हार्ड टाइप में होता है।
ठीक है, एकदम से खतरनाक टाइप में। ठीक है, तेरी की का कहत बहुत चमकौआ बना बता, कोई टेंशन नहीं खेबा हो है तेरी। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दे रखा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, लंग्स आर कवर बाय द 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। यानी जो हमारी लंग्स होती है 2 लेयर से बनी होती है, उस लेयर का तुम्हें नाम, अच्छा 2 लेयर मेम्ब्रेन काल उसे प्लूरा बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाऊ, प्लूरा बोलते हैं। तेरी के प्लूरा, पुल्लूर बोल देना चाहिए था, उसे क्या बोल देते हैं, प्लूरा। यानी 2 तरह के आपके प्लूरा होते हैं, एक विस्कस प्लूरा होता है, एक होता है पेराइटल प्लूरा होते हैं। ठीक है, यानी दोनों, अब देखो यहाँ पर प्लूरा आपको फिलअप करना, मान लेते कहेंगे दोनों का नाम बताना है तो आपको क्या कर देना, एक विसरल बताना है, विसरल, और दूसरा तुम्हारे पास पेराइटल प्लूरा होता है। तो इन दोनों का यहाँ पर आप नोट कर देना। ठीक है, व्हाट इज द बोन सेल, मतलब बोन जिस सेल से बनती है उसका नाम बताना। बोन सेल का नाम तुम्हारे पास क्या होता है, एस्टियोसाइट होता है। क्या होता है, एस्टियोसाइट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोन सेल बोला जाता है। ठीक है, या ओस्टियोसाइट न दे के ओस्टियोब्लास्ट कहीं दिया रहता तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं, ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट सेल को ही क्या बोला जाता है, बोन सेल बोला जाता है। ठीक है, कहीं ओस्टियोसाइट लिखा रहे तब भी सही है, ओस्टियोब्लास्ट लिखा रहे तब भी सही है, तो इसमें से कोई भी आप फिलअप कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रेड सेल, ठीक है, यानी आरबीसी आर कॉल्ड, मतलब आरबीसी को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट बोला जाता है, ERY, इरिथ्रो। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएंगे, इरिथ्रोसाइट बोला जा सकता है। इरिथ्रोसाइट को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी, यानी आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, यहाँ से आते हैं 11वें नंबर पे। अब प्लीज इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भैया दिखा दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत दिक्कतें ये नहीं दिखा पाएंगे आप। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन, मतलब हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर मेजर करने की जो यंत्र होता है उसका नाम बताना पड़ेगा। प्लीज आप यहीं वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में इसकी स्पेलिंग के साथ सही से आप लिख के दिखाइए। ठीक है, तो दोनों का क्या कर देंगे, देखिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिल गया, धीरे धीरे आपको देखिए कितने क्वेश्चन मिलता है। 11वां नंबर आप हेडिंग डालिएगा। ठीक है, उसमें लिखिएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट के मेजर किया जाता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से, विच टिश्यू सपोर्ट अदर टिश्यू एंड बाइंड विथ देम टुगेदर, मतलब ऐसे कौन सा टिश्यू होते हैं जो किसी दूसरे टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ किसी दूसरे टिश्यू से बाइंड करने में मदद करते हैं, उसे एक नाम दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या कर देते हैं, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, एरियोलर टिश्यू, ऐसे बहुत सारे टिश्यू होते हैं जो क्या कर देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाइंड देम टुगेदर। ठीक है, टुगेदर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया यहाँ से, कह दिया ABO ब्लड ग्रुप टाइप वेयर डिस्कवर्ड बाई, मतलब जो ABO ब्लड ग्रुप है किसने डिस्कवर किया था, इसके बारे में आपको बता देना। कार्ल स्टीनर के बारे में बता देना, कार्ल ईस्ट। ठीक है, यहां से कार्ल स्टीनर का नाम आपको लिखना पड़ेगा भाई, लैंड स्टीनर है जी, ये नाम सही से लो भाई, कार्ल लैंड। ठीक है, यहां से क्या कर देते हैं, कार्ल लैंड स्टीनर। अपने इंडिया में होते तो चिढ़ा के इन्हें मार ढारते हैं लोग। ठीक है, इससे इसे नाम रखे हैं, कार्ल लैंड स्टीनर। 1901 में यानी ब्लड ग्रुप ए की क्या करती, ABO की डिस्कवरी की थी, कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आपको क्या कर देना भाई, तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। पावर हाउस ऑफ द सेल, जो आप कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं, 9, 10, 11, 12, कितना बार पढ़े भाई, 4 गदार पढ़े। और फिर आप यदि BSc वगैरह किए होंगे 2 बार पढ़े होंगे। ठीक है, छोटे बच्चों को क्लास में देखेंगे तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल यानी 14 नंबर का क्या कर देंगे आप, क्वेश्चन में अभी कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन, 11 नंबर 14 नंबर आपको क्या कर देना, लिख के दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वेयर द बाइल एसिड स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब 15 नंबर का दिया जो तुम्हारे पास बाइल। अब देखो याद रखना, 2 चीजें बता देते हैं। ये क्वेश्चन आप यूपी बोर्ड का 2000 यानी 24 का या 23 का पेपर देखेंगे, कक्षा 10 का, कक्षा 10 में ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि बाइल एसिड, जो बाइल निकालता तुम्हारे पास गाल ब्लैडर, ठीक है सॉरी, यानी लीवर क्या कर देता, गाल ब्लैडर निकल, यानी लीवर क्या कर देता, लीवर जो होता बाइल निकालता, बाइल एसिड
कौन निकालता है? यदि सिक्रीशन की बात की जाए तो लीवर। अब स्टोरेज की बात की जाए, ठीक है, तो आप कौन बनाता है? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर इसे क्या कर देता? स्टोरेज करने का काम करता। क्या पूछा? यानी बाइल एसिड स्टोरेज इन द बॉडी, तो लिखेंगे तुम्हारे पास भैया गाल ब्लैडर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गाल ब्लैडर। आपको क्या कर देना है, यहां से लिख के दिखाना गाल ब्लैडर। यदि कहेगा सिक्रीशन कौन करता तो लीवर, स्टोरेज कौन करता? गाल ब्लैडर करता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान से सुनिए। 16 नंबर क्वेश्चन एक एक यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदी मीडियम का है। ठीक है, यहां से 16 नंबर को क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, कह दिया है, ये तरीके ही तो गुंजा आ जाते हैं, लीपा पोती हो जाता। कह दिया हमसे प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज, मतलब ब्लड जब प्रोसेस यानी थक्का बनाता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कोआगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोआगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोगुलेशन यहां से क्या कर देना, आप भर देना कोगुलेशन, यानी ब्लड जब थक्का बनाता है उस प्रक्रिया को कोगुलेशन बोलते हैं। विच ग्लैंड सीक्रेट एस्ट्रोजन, मतलब कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है? मान लेते हैं एस्ट्रोजन की जगह प्रोजेस्टेरॉन है, तब भी आपको क्या फिलअप करना? ओवरी। ओवरी क्या कर देती है, यानी एस्ट्रोजन का क्या कर देती है? सिक्रीशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या पूछा? द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन लंग बिटवीन द एयर एंड ब्लड इज कॉल्ड ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन क्या होता है? अब रिस्पायरेशन क्यों नहीं भरे? रिस्पायरेशन जब सेल लेवल पे जाके ऊर्जा निकालता तो उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, वो हमारे लंग्स में गया, ब्लड से एक्सचेंज होकर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आ गया, वापस आ गया, उस प्रक्रिया को ब्रीथिंग या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन आप लिख सकते हैं इजिली से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ब्रीथिंग फिलअप कर देना या रिस्पायरेटरी सॉरी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन आप फिलअप कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। क्या रखा? वाई ब्लड इज रेड इन कलर, मतलब हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक प्रोसेस पाया जाता है जिसे हम क्या नॉर्मल भाषा में हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके हर एक कोशिका को ऑक्सीजन ले जाकर देने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन यहां से फिलअप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस ऑफ द आई, मतलब हमारी आंख में होती है, यानी ट्रांसपेरेंसी देख नहीं पाते, उसको हम उस डिजीज को क्या बोलते हैं? उसे देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, एक डिजीज आता है जिसे कैटरैक्ट बोलते हैं, कैटरैक्ट। ठीक है, तो यहां से क्या कर देंगे आप? कैटरैक्ट बोल देंगे। ठीक है, कैसे कई डिजीज होती है, जैसे मायोपिया सुनेंगे, हाइपरमेट्रोपिया सुने होंगे, यानी निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या होता है, ये सब सुने होंगे। ठीक है, उसी तरह से तुम्हारे पास एक डिजीज होती है कैटरैक्ट होती है, जैसे मोतियाबिंद सुने होंगे, ये सब सारी चीज आंखों में होने वाली। तो यानी लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सही से आपकी लेंस जो है आंख से ट्रांसपेरेंसी नहीं कर पाते, उसे क्या बोलता था? कैटरैक्ट बोला जाता है। तो कैटरैक्ट आपको यहां से फिलअप कर देना है। तो इतना था टोटल आपका क्वेश्चन। यहां से आपको हिंदी मीडियम लोगों के लिए है। ठीक है, यदि आप चाहे हिंदी में लिखिए, चाहे इंग्लिश में लिखिए, चाहे जहां से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इजिली। ये था टोटल मेरे भैया इसके बारे में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है भाई, टच